मेरा नाम है अभिषेक कुमार, जीरकपुर ट्राई-सिटी एजुकेशन सेंटर से, और साथ ही साथ मैंने अभी जो है सेल्स मास्टर का जो है खिताब अभी हासिल किया था, अभी साइकिल जनवरी के साइकिल में। और मुझे इस साइकिल को पूरा पूरा करने के लिए ना आज ये जो सेल्स मास्टरशिप की जो कहानी है, क्योंकि ये मास्टरशिप की कहानी जो है आज मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से, क्योंकि मैं आपको अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर भी रह चुका हूँ। मैं कंप्यूटर सिखाता था बच्चों को और कई स्कूल्स में भी मैंने पढ़ाया है। लेकिन इसके बाद जो है मेरा इंटरेस्ट जो था, साथ ही साथ मैं एक्टिंग लाइन से भी हूँ और मुझे डांस का और बाकी सब चीज़ों का जो कल्चर एक्टिविटीज कैटेगरी में आ जाती है, उन सभी का मुझे बचपन से ही शौक था। लेकिन धीरे 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 करते करते जैसे ही लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में काफी सारी चीजें जो है चेंज कर दी, क्योंकि मेरी ही नहीं कई लोगों की लाइफ जो है चेंज हुई है इस लॉकडाउन के थ्रू। कुछ अच्छी चीज भी मिली है तो कुछ नेगेटिव चीज भी मिली है। लेकिन मैं अपने आप को मैं बताऊंगा कि कैसे जो है अच्छी चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो मुझे मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब जैसे ही मैं एक कंप्यूटर क्लास जो कि मैंने ऑनलाइन सिस्टम भी रख दिया था, जब मैं कंप्यूटर बच्चों को सिखाया करता था और पढ़ाता था मैं कंप्यूटर्स के बारे में, देन उसके बाद जो है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि एटमी के बारे में, जैसे आप सभी को पता है एटमी जो है काफी टाइम से प्री लॉन्चिंग से लोग उसको करते आ रहे थे, ज्वाइन करते आ रहे थे। तो इसीलिए जो है धीरे 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 करते करते मैं भी कुछ पार्ट जो है इन्वॉल्व रहता था। तो बात करूंगा कि सबसे पहले शुक्रिया करने की बात करने पे आऊं, तो इसमें जो एटमी मेरे लाने का वो मतलब एटमी मेरे को इन्वॉल्वमेंट जो देने का सबसे बड़ा योगदान रहा है ना, वो एक फैमिली, मेरी फैमिली का, जिसमें मेरे फादर साहब, मेरी मॉम, मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, मेरे फादर साहब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो खुद एक एटोमियन है। और एटोमियन मतलब वो एक एटॉमिक कपल ही है, क्योंकि मम्मी पापा के तो वैसे भी एटमी कहती है कि मम्मी पापा का एक ही आईडी रहेगी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की एक आईडी रहेगी। तो वो खुद एक सेल्स मास्टर भी मौजूद है। और इसी दौर पे जो है कि मेरा इंटरेस्ट कम था एटमी के अंदर। देखो मैं वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ क्योंकि क्यों था, क्योंकि मेरा जो फील्ड था ना, जिसको कहते हैं ना कंफर्ट जोन, मैं उस जोन में था। मेरा अच्छा से काम भी चल रहा था, मेरा जो है लाइफस्टाइल भी अच्छे से चल रहा था, और साथ ही साथ मेरे शूट्स भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो ऐसी क्या नौबत आई कि मेरे को अचानक ही जो है एटमी में मेरे को ट्रांसफर होना पड़ा। देखिए, एक चीज कहा जाता है कि मेरे फादर साहब जो थे ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि उन्होंने जब वो बोलते थे, मैं उनके लिए क्या करता था, शुरू में जो प्री लॉन्चिंग की मैं आपको बात बताता हूँ, उनके लिए मैं ना पोस्टर्स बनाया करता था। इवेंट जहां होते थे, जैसे हमारे लोकल इवेंट्स होते थे, जब हम प्रमोशन किया करते थे, तो वो स्क्रिप्टिंग में उनके लिए लिखा करता था, और साथ ही साथ एडिटिंग का काम, वीडियो एडिटिंग का काम जो था, मैं अपने फादर साहब के लिए करता था एटमी की रिगार्डिंग, कि जितने भी एटमी में जब प्री लॉन्चिंग में लोग काम करते थे, तो वो सारी हेडेक जो थी मैं संभाला करता था। लेकिन पापा मुझे कितनी बार बोलते थे कि बेटा कभी तो आओ एटमी में बोलो, कभी तो सीखो एटमी के बारे में। ये बात नहीं थी कि मैंने कोशिश नहीं की थी, कोशिश मैंने करने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैं मार्केटिंग प्लान, कंपोजिशन प्लान, प्रोफाइल, ये सब जैसे पढ़ने के लिए देखता था, याद हो जाता था अच्छे से। लेकिन जैसे बोलते थे ना, बेटा आज तेरी मीटिंग है, मैंने क्या मेरी मीटिंग, मैं क्या ठीक है चलो मैं करता हूँ। उसके बाद मैं लैपटॉप पे प्रैक्टिस करने बैठता था और मैं लैपटॉप छोड़ के भाग जाता था। तो वो एक सफर था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, तो एटमी लॉन्च हुई। एटमी के लॉन्चिंग के कुछ समय बाद मुझे फादर साहब ने एक बार फिर से आखिरी बार पूछा, क्योंकि लॉकडाउन भी सब कुछ ठीक हो गया था, जनवरी के टाइम था, और दिसंबर और जनवरी के टाइम में जो है मुझसे एक बार आखिरी बार मुझसे जो है एक फैसला लिया गया कि उन्होंने बोला, देख बेटा देख, मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि तुझे जो अपना सेंटर जो है ना, कंप्यूटर सेंटर, उसको और बड़ा करना है, तो एक चीज मेरी सुन ले। मैंने बोला हाँ जी बोलो पापा, क्या हो सकता है इसमें। तो उन्होंने कहा, देख आपके पास ना 2 ऑप्शन है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने जो है एक कंप्यूटर सेंटर खोलना है जिसमें आप रहोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, और दैट्स इट। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक एजुकेशन सेंटर दिलाया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहे काम उसी में भी है, कोचिंग उसमें भी है, सिखाना उसमें भी है, बताना सभी को उसमें भी है, थोड़ा सा स्टडी करोगे इसके बारे में।
मैंने कहा ठीक है। कह रहे देखो, अगर इसमें पास हो गई, यानी कि एजुकेशन सेंटर में पास हो गई तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आपका कंप्यूटर का तो सफर चलता रहेगा ना। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है आपकी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ता अच्छे से जो है ना एटमी के बारे में जान, एटमी के प्रोडक्ट के बारे में जान ले, एटमी के प्रोफाइल के बारे में जान ले। क्योंकि एटमी में ना कोई मोटिवेशन सिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जो हो इन 3 चीजों को फॉलो कर लो, कि इंट्रोडक्शन, कंपनी और प्लान के बारे में अगर आप अच्छे से जान लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है कि आपको पता चल जाएगा कि एटमी का विजन कितना क्लियर है और हमारे लिए क्या फ्यूचर बन सकता है। तो यही एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। और एजुकेशन सेंटर जब मैं अप्लाई करने लगा तो काफी कुछ चीजें थी, और मेरे जो सर हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया था उस टाइम पे भी, और रात को मेरे 1:30 बजे तक जागे थे। क्योंकि इतने इफेक्टिव वो रहे हैं, हर चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो जैसे जैसे मेरा सफर जो था वहां से शुरू हुआ, लेकिन अभी भी ये नहीं मैं कहूंगा कि मैं पक गया था ना, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तो सिर्फ पन्ने ही पलटे हैं, प्रैक्टिकल चीज तो कुछ और ही थी। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहे, काफी लोगों से मिले, काफी ईसीएल से मिले, एक बहुत बड़ा प्यारा परिवार मिला जो कि एजुकेशन पे जो मैं चाहता था कि शायद मैं कंप्यूटर के अंदर भी ये सब करता था, लेकिन इससे ज्यादा जो है मुझे आज एटमी में मिला। एटमी ने मेरा ऐसा करियर बदला है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। कि एक जो टर्निंग पॉइंट जो किसी टाइम पे जो था, एक हेजिटेट करता था कि मीटिंग्स नहीं दे पाएगा या फिर मार्केटिंग प्लान जो है अच्छे से नहीं दे पाएगा, आज वही आप सभी के सामने बैठा है। और वो मतलब ये सारी की सारी सिखलाई मेरे फादर साहब की है, एटमी की है, एटमी के कल्चर की है, एटमी के मैनेजमेंट की है। और जितना भी एटमी के लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहते हैं, जो कि इतना प्यार मिलता है सभी से, वो आज इसी बदौलत की वजह से जो आज मैं सेल्स मास्टरशिप निकाल के बैठा हूँ। जो मेरे दिल के करीब अपलाइन है ना, मैं उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो एक तो मेरे फैमिली पर्सन के तौर पे तो उन्होंने मेरी हेल्प की है, लेकिन एज अपलाइन जो भी उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे फादर साहब की। आज जो भी मैं सीखा हूँ, आज हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे चलना सिखाया है, लेकिन आज वो उन्होंने स्टेज पे बोलना भी जो है उन्होंने मुझे सिखाया। तो यही सब चीजें थी। दूसरा, एटमी का मोटो को जो है मैंने जब मैंने एटमी के बारे में जाना था ना, तो फिर मैं एटमी को जो देखा अच्छे से, मोटो को देख के मैंने इसके अंदर फॉलो किया। मैंने पूरा अगर बात करूंगा ना मैं एटमी की, तो इसको जितना आप फॉलो करोगे, तो आप इसके मोटो को जो है 4 लाइन उसको अच्छे से फॉलो करो, तो आपको पता लग जाएगा कि एटमी की कितना गहरा समंदर है। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। स्पिरिट, विजन, फेथ, ह्यूमिलिटी। और मेरी जो लास्ट की जो फेवरेट पार्ट है ना, ह्यूमिलिटी, एक सर्व इन ह्यूमिलिटी, एक ऐसा पार्ट जो कि मेरे को बताता है कि मेरे फादर साहब जो है गाइड करते हैं, मेरी माँ मुझे गाइड करती है कि हमेशा जो है आप कुछ भी बन जाओ, आप जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, लेकिन पहले आप इंसान हो। और यही जो लाइन थी ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे आज तक। मैं इस लाइन का मतलब, जिससे कहते हैं ना प्यार हो जाता है, तो इस लाइन से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। एटमी के सफर की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा है, खासकर मेरी टीम का योगदान रहा है, जो कि ये कंज्यूमर के तौर पे जो है उन्होंने मेरी हेल्प की है। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर पे जितने भी प्रोडक्ट्स पे फोकस रखवाते हो, क्योंकि वो रीपरचेज करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है सेल्स मास्टरशिप का भी आपका सफर जो है वहां से शुरू हो जाता है। क्योंकि जितने भी आपके टीम डाउनलाइन, जितने भी आपके टीममेट, मैं डाउनलाइन नहीं बोलूंगा, एक परिवार बोलूंगा उनको, जितने भी उन्होंने परचेजिंग की है इन 15 डेज में, तो ऑटोमेटिकली आप जो है कोई भी लेवल आराम से अचीव कर लेते हो। आप जो है अपना ऑटो सेल्स मास्टरशिप जो भी है यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपकी टीम कंज्यूमर लाइन पे जैसे ही आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी पता नहीं चलता कि आप कब जो है लेवल को क्वालिफाई कर जाते हो। और साथ ही साथ यही एक तरीका भी है, क्योंकि जितना भी हम लोग, हमारे डॉक्टर साहब भी यही बात बोलते हैं कि आपको जो है कंज्यूमर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। और जितना, एक छोटी सी उनकी मैं बात बोलूंगा कि अगर 250 कंज्यूमर लेफ्ट, 250 कंज्यूमर राइट जैसे बोलते हैं, वो ऑटो कंज्यूमर, जरूरी नहीं है कि वो लोग काम करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एज अ कंज्यूमर आपके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि छोटा छोटा भी अगर कोई सामान भी मंगा लेता है, छोटे छोटे लोग जो है, आप छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है लोग मंगा भी लेते हैं,
तो उन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप जो है अपना लेवल निकाल लेते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से जाना कभी कभी इतना बड़ा सागर बन जाता है जो कि आप सभी के सामने एक छोटा सा रिजल्ट बन के आ जाता है। एकेडमी सिखाती है एक दूसरे के साथ विश्वास रखना, क्योंकि पहला जो आ जाता है ना अपना फॉलो द फेथ, जो हमारी तीसरी लाइन आ जाती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास ही बनाना है, क्योंकि जितना हम एक दूसरे के प्रति विश्वास बना लेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो यही है कि हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव रहा है कि हमें सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना है, जो कि हम सभी करते आ रहे हैं। हमें लोगों को एटमी को जगह जगह फैलाना है, एक ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि एटमी में जब मैं एज एजुकेशन सेंटर लीडर अगर मैं सोचूं तो मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट यही है, ना कि एटमी के बिजनेस को फैलाना, एटमी के रिलेशनशिप को फैलाना, एटमी का कल्चर को फैलाना, कि इसका कल्चर कितना सुंदर है। इसका एटमी का जो ये ब्लू कलर की अगर मैं आपको बता दूं ना, ब्लू कलर जो किसी ने कहा है ये शायद एक समंदर का प्रतीक है, और एटमी सच में एक समंदर है। और कैसा समंदर है? पैसों से नहीं, प्यार का समंदर है, और आपको बहुत सारी चीजों का एक बहुत प्यारा समंदर है, जो कि आपको धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली पैसे के साथ साथ आपको प्यार भी देगा, आपको इज्जत देगा, आपको सम्मान देगा, कि इसका आपको एक ऑटोमेटिकली जो है एजुकेट करता है। खास बात एकेडमी की इसमें सिर्फ यही है कि जितने भी हम लोग एजुकेशन के लिए बाहर से बुलवाए, मोटिवेशन बुलाए, इसमें जरूरत इस चीज की बिल्कुल भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एजुकेट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखती है। इसीलिए तो एकेडमी में आज कई सारे एजुकेशन सेंटर आप सभी की सुविधा के लिए उपलब्ध है। और मैं भी मतलब खुश नसीब हूं कि मैं भी एक एजुकेशन सेंटर लीडर होने के साथ साथ सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, और मुझे गर्व होता है कि मैं एक एजुकेशन सेंटर लीडर, एक एजुकेशन सेंटर को जो है रन करवा रहा हूं। और फ्यूचर की भी मैं बात करूंगा तो फ्यूचर में भी हमने काफी कुछ चीजें सोची हैं, और मैं जल्दी जो है एक नए लेवल के साथ आप सबके सामने में फिर से प्रेजेंट होना चाहूंगा। क्योंकि सफर तो कहते हैं ना, अभी तो पहला पायदान शुरू किया है, और उसके बाद जो है पड़ाव बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भी यही बात बोलते हैं कि आप सेल्स मास्टर बनो, डायमंड मास्टर बनो, शेरॉन रोज मास्टर बनो, लेकिन आपको जो है सबसे पहले ऑटो सेल्स बनना जरूरी है। तो मेरा अब टारगेट रहेगा, आप सेल्स मास्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब सेल्स मास्टर के आगे मुझे ऑटो जरूर लगाना है, ताकि ऑटो सेल्स मास्टर का जो भी हमारे डॉक्टर हैंगिल पार्क साहब कहते हैं, उनका भी वो उनकी गाइडेंस की वजह से वो भी किसी ना किसी दिन वो जरूर पूरा होगा। तो इसी के दौरान ही जो है आज यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। होप सो आपको मजा आया होगा सुन के छोटी सी मेरी कहानी। मैं आज इस जो सेल्स मास्टर की मेरी कहानी, इसको मैंने इसीलिए छोटा रखा है क्योंकि अभी और भी लेवल आने बाकी है, और उसमें जैसे जैसे जो है आप सभी की प्यार की वजह से लेवल बढ़ते रहेंगे, वो पक्का आपसे वादा करता हूँ कि मेरा जो कहानी होगी वो और भी इससे ज्यादा, अभी इतनी सी, अभी इससे ज्यादा बड़ी होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, सेल्स मास्टर और ज़ीरकपुर ट्राई सिटी एजुकेशन सेंटर से। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसी के साथ हम आज हमारे सेमिनार